हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप सब कोई अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग बताए थे, कुछ फॉर्मूला आपको लिख के दिए थे, वो फॉर्मूला आप याद किए होंगे। अगर नहीं भी किए हो तो याद कर लो, बाकी कुछ भी नहीं है, वही फॉर्मूला है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत वाली बात है, इतना भी नहीं पढ़ पाओगे तो बेकार है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको याद करना ही है। अगर नहीं फर्स्ट वीडियो देखे हो तो पहले फर्स्ट वीडियो देखना है, क्योंकि वहाँ पे पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और बेसिक फॉर्मूला सारे कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 दो ही क्वेश्चन बचा है, चाहे 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, अच्छे से समझेंगे, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं होगा, धीरे धीरे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आपको सीखने को मिलेगा। अगर सीखने को मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब तभी करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 3 क्या है, घातांक के नियम का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। उत्तर को किस रूप में लिखना है? घातांक के रूप में। घातांक के रूप क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मेरा पार्ट 1 देख सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1, उसी में आपको सारी चीज पता चल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? घातांक के रूप में उत्तर दें। 625 गुना 27 है, यही है। सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, ये जो दिया गया संख्या है इसको हम लोग घातांक के रूप में लिखेंगे। घातांक के रूप में लिखने के लिए हमें क्या प्रोसेस बताया था आपको, कि अभाज्य गुणनखंड विधि या एलसीएम मेथड जो होता है उसी का प्रयोग करके हम लोग लिख देते हैं। तो 625 का उस दिन हम करके दिखाए थे, आज भी करके दिखाएंगे। चलो 625 का जब हम लोग करते हैं, या तो हम लोग एक और विधि बोल सकते हैं, गुणनखंड कर देना। जैसे 625, ठीक है, 625 को अगर हम लोग 5 से विभाजित करते हैं, क्योंकि अंतिम में 5 है, 5 से आराम से विभाजित हो जाएगा, तो 5 एकम 1। ठीक है, 6 में 5 को घटा देना है, जिससे एक बार में करेंगे तो क्या बचेगा, 1 यहाँ तो 12 हो गया, 5 दूना 10, 10 जैसे इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2, इस 2 को यहाँ सेट कर देना है, 25 हो गया, 25 25। यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो बीच में करेंगे, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बीच में ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सिंपल है, कोई बात नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, क्या है, 625। एक पहले हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं एक बार में। ठीक है, तो 6 है, 6 को 5 से घटा देंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ दे दो 12, 5 दूना 10। अब यहाँ 10 घटा दो, क्या बचेगा, 2, 12 में 10 घटाएंगे 2, अब 2 को यहाँ मिला दो, 25 हो गया, 25 25 कर दिया, पूरा कटा। ऐसे ही भाग देते हैं, या तो आपके पास ये वाला भाग मेथड है, ये वाला भी तो मेथड है, लेकिन इस वाला का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसका करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। अब फिर यहाँ 5 से देंगे, क्योंकि अंतिम में 5 है, 5 दूना 10, बचा 2, 25 25। फिर इसको 5 से घटाएंगे, 25 25। तो हमारे पास क्या है, 5 5 5, 4 को 5 आए तो इसको लिखेंगे 5 पर पावर 4। यही हो गया घातांक के रूप। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 पर पावर 4 गुना। अब 27 है, ठीक है, 27 को हम लोग सेम करेंगे, 3 से पहले करेंगे तो 3 कम कितना बार में कटेगा, 9 बार में, 9 3 27। फिर 9 3 से कट जाता है 3 बार में, यानी 3 3 3, यानी 3 पर पावर 3 होगा। क्या होगा, 3 पर पावर 3 होगा। तो ये घातांक के रूप में आ गया। अब देखो सेम सेम संख्या रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पे सेम सेम है, नहीं है, ऊपर भी सेम सेम है, नहीं है, तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या होगा, यही 3 का 1 नंबर का आंसर यही हो जाएगा। 3 का 2 नंबर देखो, 3 का 2 नंबर भी आसान है। तब तक लाइट चला के 1 सेकंड आप रुकें। ठीक है, लाइट चला गया तो कोई बात नहीं। देखो अब 3 का 2 नंबर क्या है, 36 और 64 है, 36 गुना 64 है। सिंपल हम लोग इसी मेथड से कर लेते हैं। 36, अगर लास्ट में 6 2 से कटेगा, कितना बार में, 18 बार में। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 9 बार में। फिर 3 से कटेगा 3 बार में। हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 3 गुना 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 3 पर पावर 2, क्योंकि ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। तो 36 के बगल में हम लोग लिख देंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 64 है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा के अब हम लोग क्या लिखेंगे, 64। 64 का करूँ, 2 से घटाएंगे 32 दूना 64, फिर 2 से घटाएंगे 16 दूना 32, 2 से घटाएंगे तो 8 दूना 16, 2 से घटाएंगे 4 दूना 8, 2 से घटाएंगे
तो 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6, ये लिख सकते हैं 2 पर पावर 6। अब देखो यहाँ पे कौन सा संख्या मिल रहा है, ये और ये दोनों का बेस मिल रहा है, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 पर पावर 2। अब जोड़ो 2 पर पावर 6 और 2 8 गुना 3 पर पावर 2, ये हो क्या इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, यही तो घातांक के रूप है। घातांक के रूप समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 729। 729, अब बताओ आप 729 किससे कटेगा। अब ये यहाँ पे सोचने वाला, देखो 9 2 11 11 7 18 होता है कि नहीं, तो 18 जब इसका जोड़ आपको क्लास 6 में अगर नहीं पढ़े हो तो वहां पे था विभाजन विधि, किसी भी संख्या को विभाजन कैसे करें वो विधि वहां पे दिया हुआ था कि जब भी 3 संख्या दी अगर तीनों का योग 3 से भाग लग जाए तो वो 3 से विभाजित होता है। जैसे 9 2 11 11 7 18, यानी कि 18 3 से भाग लगता है, ये भी 3 से भाग लगेगा। जैसे देखो 3 से घटाओ, 3 दूना 6 बचेगा 1, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 से घटाते हैं 8 तिया 24 1, 3 से घटाते हैं 3 दूना 6 बचेगा कितना 2 और 1 21, 7 तिया 21, फिर 3 से घटाते हैं 9 तिया 27, फिर 3 से घटाते हैं 3 बार में, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर क्या होगा 3 पर पावर 6, यही तो आंसर बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। रुक के पहले लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, और टेलीग्राम चैनल का नहीं है आपको पता तो याद रख लो, एजुकेशन विद MKC। अगर कोई भी डाउट हो तो आपका आंसर यहीं पे मिलेगा, उसका जवाब या तो नेक्स्ट वीडियो में भी मिल सकता है, ठीक है। अब 1024 का भी यही विधि लगाएंगे, तो देख रहे हैं कि लास्ट में 4 है यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, फिर 2 से घटाते हैं 2 दूना 4 बचा 1, 11 5 दूना 10 बचेगा 1, 6 दूना 12 56, फिर 2 से घटाओ 12 दूना 24 कटेगा, हाथ में बचा 1 16 28, फिर यहाँ 2 से घटाओ 6 दूना 12 4 दूना 8, फिर 2 से घटाओ 32, फिर 2 से घटाओ 16 बार में, फिर 2 से घटाओ 8 बार में, फिर 2 से घटाओ 4 बार में, फिर 2 से घटाओ 2 बार में। अब गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 पर पावर कितना होगा 10, यानी 10 बार आया है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, घातांक के नियम में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो ये क्लास आपके लिए वेस्ट है। वेस्ट मतलब बर्बाद है, खराब है, ठीक है, वो मतलब बेस्ट नहीं, वेस्ट, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अब आते शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब है ही नहीं तो क्या ही करेंगे। और JCERT में झारखंड के जो भी हो उन्हें तो सब्सक्राइब करना ही करना चाहिए, ताकि आपके पास हर एक सब्जेक्ट का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट आपके पास अच्छे से होगा। अब देखो, निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो बताएं वही के रूप में व्यक्त करें। कोई बात नहीं, चलो व्यक्त कर देते हैं। सिंपल ए नंबर क्या दिया हुआ है कि -3 पर पावर 7 गुना -1 पर पावर 5 बटे 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। सिंपल हम लोग क्या देख रहे हैं बताओ, क्या देख रहे हैं कि -3 पर पावर 7 है, 1 पर पावर 5 मतलब 1 गुना 1 गुना 1 गुना कितनों भी करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 5 पावर होने के कारण -1 होगा गुना -1 बटे 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। सिंपल है, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 पर पावर 7, यहाँ पे क्या बचेगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, यानी 4 जोड़ 2, तो सिंपल क्या होगा 3 पर पावर 7 बटे 6। अब यहाँ भाग हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भाग है, यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ पे हमें भाग दिख रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे 3 पर पावर 7 माइनस 6, क्योंकि भाग में जैसे रहता है तो पावर का क्या होता है घटा, तो घटा दो 1 होगा, यानी कि आंसर इसका फाइनल क्या आएगा 3। 3 पर पावर 1 लिखो या 3 लिखो, बात तो बराबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर है। अब इसको हम मिटाते हैं,
अगर नोट नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। इसको भी मिटा देते हैं 1 नंबर, अगर नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो नोट आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 4 का ये दूसरा नंबर है। ठीक है, 4 का दूसरा नंबर है 3 पर पावर 5 गुना टी पर पावर 5 पी पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, टी पर पावर 3, पी पर पावर 2। सिंपल है। देखो हम लोग क्या क्या मिल रहा है, सिंपल बात है। जो जो मिल रहा है पहले हम उसको लिखेंगे। ये दोनों मिल रहा है तो यहाँ 5 में 2 घटा देंगे, सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 3 पर पावर 5 माइनस 2 गुना टी, और टी मिल रहा है तो यहाँ लिख दे टी, ऊपर में 5 नीचे में 3 घटा देंगे, गुना पी पर 3 मिल रहा है नीचे 2 है। ठीक है, गुना ये तो 2 बच गया, तो इसको क्या करें, तो आपको पता होगा कि माइनस लगा के इसको ऊपर कर सकते हैं कि नहीं, वही काम हम लोग कर देंगे। 3 पर यहाँ पावर है तो यहाँ पे घटाएंगे, क्या होगा 3 पर पावर 3 गुना, इसको घटाएंगे तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे पी में घटा देंगे, 3 में 2 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे 2 माइनस 2। ये हो गया घातांक के रूप। क्या क्या घातांक के रूप, क्या यही आंसर है, देख सकते हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 को 3 है, 3 को 3, टी 2 को है तो 2 को टी लिख दो, पी 1 तो है 1 तो लिख दो, माइनस 2 है 2 बार तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, अब बटे में लिख देंगे 2 गुना 2, क्योंकि माइनस में है ना, तो हो गया हमारे पास यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बचा ना, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5 पर पावर 7 क्या है, 5 पर पावर 7 गुना 6 पर पावर 2 बटे 5 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2 गुना 3। सिंपल है। देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 पर पावर 7, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 7 ये होगा, गुना 6 पर पावर 2 यानी 6 गुना 6 लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2 गुना 6। कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ 6 क्यों लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 5 पर पावर 7 है तो इसको गुना के रूप में लिखने बोला है, गुणनफल के रूप में, तो इसको 7 बार लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7, 6 तो 2 बार है, चलो 1 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 3 बार, 1 2 3, यहाँ 2 2 बार लिख सकते हैं, 1 2 और 3 एक बार में, तो हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 1 2 3 कट गया, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब 2 देखो 3 गुना 2 6 होगा, 1 6 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, अब यहाँ बचा कितना, ये 3 गुना 6, यहाँ से ये खत्म, यहाँ बचा 1 2 3 4 यानी 5 पर पावर 4 गुना, यहाँ क्या बचेगा 1 6, यहाँ क्या बचेगा 2, 2 से इसको भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 5 पर पावर 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, यही तो होगा आंसर। 3 दूना 6 3 बार में, समझ में आया कैसे बनता है, इतना आसान विधि है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप नोट करो, ठीक है, और कहाँ पे डाउट हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछोगे तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, और टेलीग्राम में जरूर या कहीं पे भी आपको जरूर आंसर मिलेगा उस चैट एच, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 ही बाकी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 27 गुना ए पर स्क्वायर गुना बी पर स्क्वायर गुना सी पर स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर ए बी सी। सिंपल हमें पता है कि 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए गुना ए, बी को लिख सकते हैं बी गुना बी, सी को लिख सकते हैं सी गुना सी, क्योंकि 2 बार है 2 बार है 2 बार है, और 27 का हम लोग तो पहले ही एक बार निकाल चुके। 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, एक बार है, बी भी एक बार है, सी भी एक बार है, तो चलो 1 2 कट गया, एक ए एक बी एक सी कट गया, बचा कितना 3, बचा यहाँ ए बचा बी बचा सी, सिंपल इसको गुना कर दो 3 ए बी सी, फाइनल आंसर क्या होगा 3 ए बी सी, यही होगा।
अगर यहाँ तक अगर इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना, ठीक है, ताकि उसका जवाब हम लोग दे सकें। जवाब देंगे और अच्छे से उसको समझाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही बस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, इसको सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, ठीक है।